A warm and lovely morning, dear students. So, today we'll be doing English and we'll be doing the third unit of English prose, that is Water for All. Yes, आप लोग ने लास्ट सेमेस्टर में भी वाटर वाटर एवरीवेयर ये तो सीखा ही था. तो हाँ, यू आर फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए है. देयर इज़ अ गुड स्टोरी इन दिस चैप्टर दैट विल बी डिस्कसिंग. सो लेट्स गो टू इट. ओके, या. So activity 1, water water everywhere. So this is basically describing about the importance of water in human life. Water is very 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 important in our life. पानी के बिना तो बिल्कुल भी चारा नहीं है. खाना बिना भी हम रह सकते, लेकिन विदाउट वाटर इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट. Yes, yeah. So let's see what information has been shared over here. So here is an image given of the one of the process through which we can extract clean drinking water. So basically they are sharing some fact that there are 1 sextillion 260 quintillion liters of water on our planet. हमारे planet पे इतना सारा liters of water है. Still हमको तो ये बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, बहुत बड़ा क्वांटिटी लगता है, राइट? इतना सारा पानी है, बट ड्रिंकिंग वाटर कैन बी वेरी स्केर्स. लेकिन पीने की पानी तभी भी एक शॉर्टेज पे है. क्यों? वाई इज इट सो? बिकॉज less than 1/2 of 1% of earth's water is drinkable. So you can see why we need to take care of our water. मतलब हाफ का भी कम, उतना 1% है, 1% का भी हाफ का कम, उतना सा ही पानी है जो ड्रिंकेबल है, जो तुम कंज्यूम कर सकते हो. वो सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी में अवेलेबल है. तो तुम समझ सकते हो कि हमको क्यों पानी सेव करना. वाई डू वी नीड टू सेव द वाटर? वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? ओके, यू मे वंडर वाई वी डोंट जस्ट मेक द ओशंस सॉल्ट वाटर ड्रिंकेबल. एक्चुअली वी डू. यस, आप ये भी सोचोगे कि इतना सारा वाटर रिजर्व आया है, इतना सारा ये है वो है, तो हम इस नेचुरल एलिमेंट्स को हम क्यों नहीं प्योरीफाई करके हम उसको ड्रिंकेबल बना सकते हैं. Even that was carried out. Let's see what they are sharing information about that. It's called desalination, the process of removing salt from sea water so that people can use it. इस process को desalination बोलते हैं, जिसमें हम salt को निकालते हैं sea water में से ताकि लोग उसको use कर सकें. Okay, in fact people have been making sea water drinkable since the times of ancient Greeks. Ancient Greeks मतलब ग्रीकियन एरा से ही लोग मतलब ये जो सी वाटर है उसको ड्रिंकेबल बनाने की कोशिश करते हैं. द ओल्ड वे वॉज टू हीट द वाटर टिल इट टर्न टू स्टीम, दैट इज टू बॉयल इट. द स्टीम वुड राइज लिविंग द सॉल्ट बिहाइंड. जैसे मतलब स्टीम ऊपर ऊपर से बॉयल होते होगा और वो स्टीम निकलते निकलते जो सॉल्ट है वो बर्तन में रह जाता है. द स्टीम वुड बी कूल्ड, condensed back into water and then collected. This method works well in small amounts, but heating the water to boil takes a lot of fuel. अब आपको थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ वाटर को अगर ऐसे प्योरीफाई करना हो तो वो पॉसिबल है, लेकिन लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर को इस तरीके से करना इट्स नियरली टू मच एक्सपेंसिव. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट व्हेन यू आर बॉइलिंग समथिंग उसमें बहुत सारा फ्यूल इन्वॉल्व होगा, तो डेफिनेटली उतना लॉस भी है. इसके लिए ये प्रोसेस को कम प्रेफर किया गया. एक घर के लिए तुम करोगे दैट्स ओके, बट दैट्स नॉट द केस फॉर अ सिटी और अ स्टेट और अ नेशन. इट विल बी वेरी मच कॉस्टली. फिर भी टेक्नोलॉजी को अपडेट किया जाता है जिस तरीके से जिसको यूज़ करके लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ सी वाटर या ओशन वाटर को कन्वर्ट करके ड्रिंकेबल बना सकते हैं. एटलीस्ट जो वाटर है जिसको तुम सीवेज में निकालते हो उसको भी प्योरीफाई करके कुछ और तरीके से यूज़फुल बनाने की भी कोशिश जारी है. सो इस तरीके से ताकि डिसैलिनेशन थोड़ा लेस कॉस्टली बन जाए उसकी ट्रायल अभी भी जारी है. Okay, so that is what has been described in the activity 1. Okay, you have to draw this diagram in the notebook. Yeah. Activity 2, that is basically
The title, Water, Water Everywhere, Not a Single Drop to Drink. This is a famous line from one of the poem called the Rhyme of Ancient Mariner. ठीक है, द राइम ऑफ एन एंशिएंट मराइनर, वो पोएम जो है उसके अंदर एक लाइन है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब पानी हर जगह है लेकिन एक भी ड्रॉप नहीं है पीने लायक. सो ये एक्चुअली बहुत लंबा पोएम है जो एक स्टोरी बताता है एक एंशिएंट मराइनर का, ठीक है, और वो एक अनलकी सेलर है, उसकी स्टोरी है. बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आपको इसके बारे में नेट पे मिलता है. यू कैन गो थ्रू द पोएम, इट्स अ लॉन्ग पोएम. ओके, सो व्हाट एक्टिविटी इज गिवन टू अस इज, in this they are describing only that single line. In one of the verse of the poem, the sailor's ship needs wind to sail on the ocean, but for many days there is no wind. मतलब एक वर्स है पोएम में, एक स्टैंजा है, उसमें सेलर की जो शिप है उसको सेल करने के लिए विंड की ज़रूरत है, हवा का झोंका, लेकिन काफ़ी दिनों तक विंड ही नहीं होता है. सो दे आर स्टक अप, उन लोग बीच में है, एकदम ओशन के बीच में है, उनका बोट यहाँ वहाँ कभी मूव नहीं हो रहा है. दे आर इन दैट, देयर शिप इज बीन स्टक्ड अप डे आफ्टर डे आफ्टर डे. वी स्टक, नो ब्रीथ, नो मोशन. हम स्टक है, ना हम ब्रीथ कर पा रहे, ना वी आर मोशनलेस, वी कांट इवन मूव. एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन. एक जैसे ड्राइंग कैसा होता है, सी हियर इज एन इमेज गिवन ऑन पेज नंबर 20. इट लुक्स लाइक अ ड्राइंग, राइट, नाइसली ड्रॉन अप. तो उस तरीके से वो भी स्टक है, आपको लगेगा कोई पेंटिंग हो, मतलब दे कांट इवन मूव, दे आर इमोबाइल. ओके, सो द नेक्स्ट वर्स हैज़ अ टाइटल, लेकिन इसके बाद एक और स्टैंजा है, उसमें बताया वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. मतलब पानी तो हर जगह है, स्टिल हमारा जो बोर्ड है, मतलब हमारा जो शिप में हम जो है, हम श्रिंक हो रहे हैं. श्रिंक होना मतलब छोटे होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ लेस मॉइस्चर. मॉइस्चर नहीं है तो वो श्रिंक होते जा रहा है. उनका बोर्ड जो है, उनका मतलब जो शिप है वो उसमें, और उसकी जो भी एम्यूनिटीज़ इट इज़ गेटिंग श्रिंकर बिकॉज ऑफ द लेस क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर. ओके, अगेन दे आर सेइंग वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. हर जगह पानी पानी है लेकिन एक सिंगल ड्रॉप नहीं है पीने के लिए, बिकॉज ओशन वाटर वी कैन नॉट ड्रिंक, राइट. तो वही वो बता रहे कि इतना सारा पानी है लेकिन थोड़ा भी पीने लायक नहीं है. समझ में आया? सो दिस इज व्हाट द स्टैंजा हैज़. Because of the ocean water, it's salty, you cannot drink. So they can't even move because the wind is not there. They can't even drink because it's an ocean water. So this is what is being described. Yeah, understood? Okay. Next is activity 3. Complete the line water water everywhere nor any drop to drink. That line you have to fill up. Okay, sometimes you may hear someone say that you cannot drink salt water. This is true, but in your reading you learn 2 ways to turn the water that is everywhere into drinking water. मतलब अभी तो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, सो हम उसको भी ड्रिंकेबल बना सकते हैं. Since our reading is about making water safe for drinking, you may think of a better title for it. Create a new title for our reading. Explain your idea for a title. आपको एक टाइटल सजेस्ट करना है. यहाँ पे वाटर वाटर एवरीवेयर दिया है, दैट्स देयर टाइटल. अब आप खुद सोचो एक टाइटल के बारे में जो इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, जो डिसैलिनेशन है, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर है, देन द पोएम, ये सबको ध्यान में रख के टाइटल सजेस्ट करो. एंड दैट टाइटल यू विल पुटिंग इट अप इन द बॉक्स विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 21 ऑन टॉप. वो बॉक्स में आपको वो टाइटल मेंशन करना है, ठीक है. और आपकी इस टाइटल को फिर आप अपनी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो. ओके, अंडरस्टूड? सो यू जस्ट पुट अप अ टाइटल ओवर देयर. Try to make one title based on the water. Yeah, it should be a title, not a story. Okay.
Activity 4. Now again, here is a poem called Water by Mary Oliver. Okay, Mary Oliver का एक poem है Water करके, that is given over here. Oliver knows that many people do not have clean drinking water and that clean drinking water is very important for good health. Oliver uses simple specific words to paint a picture that shows how very important clean drinking water can be to one person. Read the poem and draw a picture illustrating Oliver's word picture. यहाँ पे Miss Oliver is sharing a poem on water. Okay, so this poem is basically on water. She has put up in a very simpler words. What you have to do is you have to read the poem, try to create an image out of it, and you have to draw it in the nearby box provided with the title draw. ठीक है, वहाँ पे आपको ये draw out करना है. I'll read. What is the vitality and necessity of clean water? Vitality means importance. What is the importance and need of a clean drinking water? Ask the man who is ill. जो बीमार है उसको पूछो कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है. हु इज़ लिफ्टिंग हिज लिप्स टू द कप, उनको पूछो. मतलब आस्क द मीन्स वो इल मैन को पूछो जो अपने लिप्स कप की तरफ ले जा रहा है पीने के लिए, उसको पूछो पानी क्यों इम्पॉर्टेंट है. आस्क द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को पूछो पानी क्यों इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो यू हैव टू पेंट अ पिक्चर remembering these lines. Try to illustrate one. You can do it. Okay, yeah, I'll also give a sample oral, but you try first. Okay, yeah. Kids, now let's move to activity 6. Actually, activity 6, activity 8 and activity 10 is a story about the water barrel. It is divided in 3 parts, but I'll be narrating the whole story, the story as a whole. Okay, so listen to it. Let's begin with the story. I'll be explaining you the story as a whole, so listen to it carefully. Okay, yeah. So the story is basically about David. David's parents, that is his mom and dad, they are going for work. So they say that मॉम सेज टू हिम कि हम काम पे जा रहे हैं, तो मैं क्या काम दिया है, वाटर बैरल को फिलअप करके रखना है. सो मेक श्योर कि तुम वाटर बैरल फिलअप करके रख दो. सो फिर उसके डैड बोलते हैं कि भूल मत जाना, ये काम तुम्हें करना ही है. सो ही सेज कि नो, आज तो मैं पेते के साथ जाऊंगा. पेते इज़ अ पर्सन हु इज़ वर्किंग ओवर देयर विद देम. सो ही सेज आई विल गो टू हिज मीन्स फील्ड टू हेल्प हिम. सो I don't want to do this work of filling up the tank, that is a water barrel. So his dad says अगर तुमने नहीं किया तो पूरे दिन तुमको गर्म पानी में हम बिठा के रखेंगे. ओके, सो उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं. ठीक है. फिर डेविड वापस घर में जाता है. उनका घर बहुत ही मस्त है. दे हैव प्राउडली प्रिपेयर्ड देयर होम. ओके, एकदम प्रॉपरली क्लीनली कार्विंग आउट करके सब बनाया है. कई पार्ट्स है उसके जो अभी भी अनफिनिश्ड है. लेटर उन लोग ने ऐसा डिसाइड किया था कि एक वेल डिग करेंगे, बट इट विल टेक टाइम. देयरफॉर दे हैव केप्ट अ वाटर बैरल जिसके अंदर वो फिलअप और इट्स डेविड्स वर्क टू फिल अप दैट होल बैरल विथ water which he has to carry from the nearby river. Okay, so he carries the buckets of water and he fills up the barrel. फिर उससे फैमिली जो है नीचे एक छोटा सा मतलब बैरल के बॉटम में एक स्पाइगॉट है, मतलब वो पाइप जैसा है, वहाँ से वो पानी को यूज़ करने के लिए निकालते हैं. ठीक है. वो थोड़ा स्टेप्स चढ़ के देखता है कि पानी कितना है, तो हाथ डाल के देखता है तो उसको नहीं दिखता. दैट मीन्स द वाटर इज़ ऑलमोस्ट नील, मतलब एकदम नीचे तक है. ठीक है. तो उसके फिंगर टिप्स टच नहीं हो रहे, तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि ऐसा कुछ है. फिर उसके बाद ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बॉय बट थोड़ा बट और इतना टायर वॉजेंट अ बिट टायर्ड, बट इट मेड हिम साई टू थिंक ऑफ ऑल द अदर थिंग्स दैट ही वुड प्रिफर टू डू दैट कूल ब्यूटिफुल मॉर्निंग. बट एक्चुअली ही लव्ड डूइंग दिस वर्क, बट वो सोचता है कि इसके जगह में और क्या क्या अच्छा काम कर सकता हो, तो वो इस बारे में सोच के घूम रहा था. बट आफ्टर ऑल ही हैज़ टू फिल अप. ओके, सो नाउ व्हाट ही डज इज़ वो बकेट लेके जाता है. एक बकेट लाया, फुल फिल्ड अप. सेकेंड टाइम
थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, इस तरीके से फिलअप करते जा रहा है, ठीक है। पेते जो है एक हायर्ड मैन है, आई टोल्ड यू, जो उनके शीप पास्चर और वो सब देखते हैं एंड आगे के फील्ड्स भी वो काफ़ी देखते हैं, ठीक है। तो उसने ऐसे सोचा कि मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मैं पेते के साथ चला जाऊँगा घूमने के लिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद उसको फिर सोचता है कि यार कितना काम छोड़ना, मैं तो पेते के पास जा रहा हूँ। फिर एकदम से उसको याद आता है कि लास्ट टाइम उसको बोला था बैरल भरने, लेकिन वो भूल गया, और उस चक्कर में मंडे व्हेन इट वाज वॉशिंग डे ऑफ द क्लोथ्स दैट डे, लिटिल बिट, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर वाज लेफ्ट एंड दे हैड, means they were not able to wash their clothes. Okay, so then he again turned to his house. He said 5 more buckets, then I am done. फिर वो वापस जाता है, 1, then 2, then 3, then 4, and now it was getting very hot, so 5. Now he filled up. फिर वो steps climb करके देखता है कि कितना आ गया, तो सिर्फ हाफ ही fill up हुआ है, अब और भरना है। Then he says 2 more and I'm through. Then again he gets and picks up the 2 more, and then now he decides to fill up. फिर उसको चलते चलते एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं पूरा ही बैरल भर दूँ, पूरा भर दूंगा तो फिर क्या होगा, फिर मेरे को 2-3 दिन के लिए काम ही नहीं, मैं शांति से घूम फिर सकता हूँ, ठीक है। उसके मन में ऐसा आता है ना, वी ऑल्सो थिंक ना, एज सुन एज वी कंप्लीट आवर वर्क वी कैन डू वॉट एवर वी वांट, सो ही इज ऑल्सो थिंकिंग लाइक दैट कि जितना जल्दी खत्म हो जाए शांति, ओके। So now he gets a push-up energy. Yes, now he goes, he runs, carries first bucket and आधा पानी गिर जाता है और उसकी शूज़ और वो सब गीली हो जाती है। सेकेंड बकेट, it was very heavy. थर्ड, he splashes over himself. Then also he feels it's very cool and he enjoys that. Fourth buckets, then Pite calls him, come here with me boy, means come to the field, what are you doing over there, come for the sheep pasture. So he says no, I'm very busy. Okay, then now when he poured the water bottle, स्प्लैश का आवाज़ नहीं आया। आप जब पूरा बॉटल भरते हो या कुछ भी ऐसा टैंक भरते हो, आपको पता है कि हम ऊपर से डालते तो वो आवाज़ आता है करके, ओके। देन वंस इट इज़ फुल, फिर आवाज़ ही नहीं आता है, हाँ, तो वैसे ही है। तो 6 buckets, नाउ ही वॉज pouring very slowly and he could realize that it's up to the brim, so it was done. He was very happy, whoopee, he yells like that, and then he now runs down to Pide and tells him कि तुम्हें पता है आज मैंने कितना सारा काम किया, मैंने कितना पानी भरा, पूरा एड्ज तक मैंने भर दिया है, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। फॉर 1 hour तक वो हैप्पीली एंजॉय करके ऐसे मस्त घूम रहा था, बट अचानक से मतलब नहीं, वहाँ पे दूर पते जो है वो डिग कर रहा था पोस्ट होल, तो अचानक से वो देखता है कि स्मोक आ रहा है डेविड के घर के उस साइड से। सो they see there, means he says, David, just look over there, there is smoke and where is it coming from. तो वो ध्यान से देखता है कि स्मोक कहाँ से आ रहा है। Then they go back up, looked up to the hill of the house. He couldn't see where Pete pointed. He climbed to the top of the rail and fence and shaded. He saw it then. The smoke is coming from the cellar window. फिर उसने देखा कि ऊपर जो विंडो है वहाँ से स्मोक आ रहा है, मतलब कुछ तो जल रहा है। कुछ सोचने से पहले ये दोनों दौड़ दौड़ के गए। When they arrived, the kitchen was already in a thick snow, but Pete gets inside. David is outside. Okay, the long piece of hose from the barn. Run boy, run! Then that wood is in the cellar is on fire. Then David got the hose and Pete screwed it one end with the barrel. Stay right here, he said and vanished into the smoke. फिर उसके बाद उसने वो स्पाइगॉट था वहाँ पे वो ओस को लगा दिया। ओस मतलब वो बिग पाइप होता है ना, जिसके थ्रू पानी छाटते हैं गार्डन्स वगैरह में, हाँ, वैसे पाइप लगा के पूरा ऊपर तक सेलर तक लेके जाते हैं। कौन लेके जाता है? Pete, and David is waiting outside looking for the water. Then it seemed hours for the David that he waited. David wait कर रहा था और वाटर बैरल में कम होते जा रहा था। अगर मतलब ड्राई हो जाए तो फायर वॉज आउट, ऐसा। सपोज बैरल रन ड्राई बिफोर द फायर वॉज आउट, डेविड थॉट फॉर अ मोमेंट दैट ही माइट रन गेट मोर वाटर, बट वॉट इफ Pete needed help. David did not dare leave Pete alone. Finally Pete came up dirty, coughing and worn out. उसके बाद एक्चुअली पानी का लेवल अब बैरल में कम होते जा रहा था, ठीक है। तो डेविड को लगा अरे स्मोक मतलब
सफिस हो जाए या एक्सटिंग्विश हो जाए, उससे पहले अगर पानी ख़त्म हो गया तो फिर वो सोच रहे थे कि वापस मैं पानी भर के लेके आता हूँ। लेकिन अगर पेद्दे को हेल्प चाहिए तो ही वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज। सो व्हाट ही डिसाइडेड, आई विल स्टे हियर ओनली, फिर देखते हैं क्या करना है ऐसा। तब तक पेद्दे बाहर आ गया। ही वॉज टायर्ड एंड डर्टी एंड ही वॉज कफिंग लाइक अ हेल। ओके, देन ही सेज, बाप रे, अच्छा हुआ टाइम पे देख लिया वरना तो पूरा जल जाता। फिर उसके बाद बोलते कि पर इतना सारा पानी कैसे? तो बोला आज मैंने पूरा टैंक भरा था। बोला तुम्हारे इस अच्छे डीड की वजह से हम लोग आज घर को जलने से बचा पाए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ओके, सो लाइकवाइज डेविड गेट्स appreciation, that is yes, compliments for his good deed. Yes, he gets compliments, he gets appreciation for the work he had done. So that is the story of the water barrel, part 1, 2 and 3. Okay, in between exercises are there. I'll be sending you the images of the same that you can jot it down. Only in activity 9 that you will be doing yourself. Okay, that activity wherein they are saying there is an event now where David says ki, it was a Monday morning and he forgot to fill up the barrel, so there was no water. So now the conversation between mom and David regarding no washing day, what was that? सो यू हैव टू फ्रेम शॉर्ट डायलॉग सेशन जिसमें मॉम और डेविड के बीच में बात हो रही है. सो डेविड सेज कि वेयर इज़ माई फेवरेट शर्ट टुडे, देन आई वॉन्ट टू वियर इट नाउ. मॉम सेज अगर तुमने पानी भरा होता, इफ़ यू हैड फिल अप द बैरल, then definitely it would have been clean and you could have worn it, but it's not the same, so you have to adjust, it's your fault. Then he argues, then mom says likewise you can frame the dialogue. That is on page number 25. That activity you will be doing yourself. Activity 9. Remaining activities answers I'll be sending you. Okay, so you copy it down. Okay, try to understand the chapter. That's all. Have a nice day.